जय माता दी, जय मेरे महादेव। यूनिवर्सल ऑरा टैरो में आपका स्वागत है। जय मेरी गुरु माँ। देखते हैं जिनसे आपका झगड़ा हुआ है, क्या उनका कॉल मैसेज आपको आएगा? ठीक है। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, लाइक करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, और जो लोग कर रहे हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब, भगवती वो अगर किसी समस्या में है तो उस समस्या से उनको बाहर निकालें। ठीक है। अगर किसी की तबीयत ख़राब है या किसी पे कर्जा चढ़ गया है या कोई किसी प्रॉब्लम में है तो माता रानी उनकी हेल्प कीजिए। प्लीज़ जाइए। जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और जिन्होंने किया है उन पे अपनी ब्लेसिंग रखिए माँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्रार्थना सुनने के लिए माँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। सब्सक्राइब करते हो तो इतना तो हक बनता ही है कि मैं आपके लिए प्रे करूं। जय भगवती। बताइए माँ, जिनसे मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स का झगड़ा हुआ है, क्या उनकी कॉल मैसेज उनको आएगी? बताइए माँ। मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर के लिए मैसेज दीजिए। काफ़ी टाइम से आपकी बातचीत नहीं हो रही है। 9 दिन हो सकते हैं, 9 वीक हो सकते हैं, 9 हफ्ते हो सकते, मतलब वही 9 महीने हो सकते हैं, और बहुत कम लोग तो 9 साल से वेट कर रहे हैं। हार्ट चक्रा, वाओ, थैंक यू माँ। बताइए, जिनसे मेरे व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर का झगड़ा हुआ है उनकी कॉल या मैसेज आएगी। जय माता दी, जय मेरी माँ। ये 3 कार्ड एक साथ गिरे हैं इसलिए मैं नहीं लूँगी। जय मेरी भगवती। आप हो तो सब अच्छा ही है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः। वाह, क्या गजब भाई। बिल्कुल कॉल आया, बिल्कुल। डेविल का कार्ड, डेविल का कार्ड भी आया है यहाँ पे, पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि सन का कार्ड भी आया है इधर। एक ही रीडिंग में सन भी और डेविल भी। चलो माँ, क्या कॉल और मैसेज आएगा मेरे व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर को, जिनसे उनका झगड़ा हुआ है? बताइए बताइए। कुछ लोगों का तो रिलेशन एकदम ऐसे हो गया है जैसे ख़त्म ही हो गया है। ब्रेकअप, टोटली ब्रेकअप। ठीक है, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहले मैं पूरे कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर क्लियर भी करूँगी। जय माता दी। किंग ऑफ कप, एस ऑफ कप, बाहर में 7 ऑफ कप, कप। बहुत टाइम ये लटका रहा है रिलेशन, बहुत कन्फ्यूज़न में भी रहा है, बहुत नेगेटिविटी से भी गुजरा है। पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं कम, नेगेटिव चीज़ें हुई हैं ज़्यादा, इनके नेचर के कारण। हाँ, मैं थोड़ा सा पहले इनका नेचर बता देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये रीडिंग, जिनसे आपका झगड़ा हुआ है उन, मतलब ये आपकी है, इनका नेचर इस टाइप का होगा। देखो, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। सबके लिए इनका नेचर बहुत अच्छा है। पोलाइटली आपके लिए भी बहुत अच्छा था शुरू में। ठीक है। आध्यात्मिक भी है। सोच समझ के काम करते हैं, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। ठीक है। देखो, प्यार इस रिलेशन में बहुत रहा है, जिनकी भी आप कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, लेकिन उसको जताया नहीं गया, इसको ना दबा के रखा गया है प्यार को।
कुछ लोगों का हो सकता है आपके जिनकी कॉल का आप वेट कर रहे हो, मैसेज का वेट कर रहे हो, उनका नेचर इस टाइप का हो कि वो ओपन अप नहीं हो पाते हैं, जल्दी से ओपन अप नहीं हो पाते हैं। ये पर्सन जो भी है, मेल फीमेल, वो आप खुद देख लेना। और मैं राशि इसलिए नहीं बताती हूँ कि एक राशि के बहुत लोग होते हैं, सबका जीवन अलग अलग तरीके से चल रहा होता है, तो राशि का बताने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, नंबर जब मुझे आता है मैं नंबर ज़रूर बताती हूँ, नाम के कुछ अल्फ़ाबेट भी बता देती हूँ अगर मुझे आता है तो, ठीक है। भगवती का आदेश होता है तो मैं ज़रूर बताती हूँ। राशि के को लेके बिल्कुल कंफ्यूज मत हुआ करो एकदम, ठीक है, क्योंकि राशि तो ठीक है लेकिन कर्म तो सबके अलग अलग हैं। तो एक राशि के बहुत लोग होते हैं लेकिन सबका जीवन अलग चल रहा होता है, सबकी स्टोरी कुछ अलग चल रही होती है, ठीक है। दूसरी बात आ जाते हैं, ये ना इतना सोच लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, काम के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में इतना सोच लेते हैं कि खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, और पॉजिटिव सोचते सोचते कब नेगेटिव बन जाते हैं इनको खुद भी समझ नहीं आता होगा, ठीक है। ये हालांकि ये दिखाते हैं कि बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आलस्य भी इतना ही बड़ा है। जब अपना कुछ काम करना होगा इनमें तो एनर्जी भरपूर हो जाएगी। जैसे सपोज़ करो, आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आपसे अगर इनको मिलना है तो फटाक करके कहीं से भी आ जाएंगे, 1 मिनट, बस 1 सेकंड, कहीं से भी आ जाएंगे आपसे अगर इनको मिलना है, ठीक है। लेकिन अगर इनसे आप मिलने के लिए बोलो या आप इनको इनका मतलब आप चाहो कि इनकी कॉल आपको आए, मैसेज, तो बड़ा ही समय लगा लेते हैं उसमें, इतना ही समय लगा लेते हैं कि खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, फिर कंफ्यूज होकर कॉल करना, मैसेज करना भूल जाते हैं। मतलब सोचते हैं कि मैं कॉल करूँ, मैसेज करूँ, अभी करूँगा, तब करूँगा, फिर रह गए वैसा। तो मतलब अपने मन के मोजी इंसान है, अपनी मन की मर्जी करते हैं, सामने वाले की सुनते नहीं हैं इतना, और इनसे आप ज़्यादा कुछ बोलोगे तो फिर इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा इनको, ठीक है। खूबसूरत हैं, अगर ये फीमेल हैं, मेल हैं तो हैंडसम है, ठीक है। और यहाँ पे किसी तरह बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ कपल देख रहे हो, मैरिड लोग देख रहे हो, अपने पार्टनर के कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो, ठीक है। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, जब से मैं अभी वापस से 2-3 दिन से रीडिंग डाली हूँ, डेविल का कार्ड ज़रूर आ रहा है। ये किसके लिए मैसेज है भाई? क्योंकि अब हालांकि अभी ये आपकी लाइफ से निकलेंगे, पर उससे पहले तो ये रिलेशन ना बिल्कुल ख़राब हो गया होगा। इसमें इनका नेचर, इन्होंने जिन बातों में सुनी नहीं है ना, गलत पर्सन पे इन्होंने भरोसा किया, इनको फाइनेंशियली भी लॉस हुआ है, तबीयत भी किसी की, इनकी या फैमिली में किसी की ख़राब हो सकती है, उसमें भी पैसा इनका लगा होगा, ठीक है। तो अभी हालांकि कुछ के पर्सन तो अभी यही दिखा रहे हैं कि इग्नोर की एनर्जी में बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट इग्नोर की एनर्जी में है, प्यार है जताना नहीं, इनका नेचर कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। वेट बहुत कराना, किसी काम के लिए अगर आप बोलते होगे इनको तो अब कर देंगे, तब कर देंगे, टालना इनकी आदत में शुमार होगा। छोटी छोटी बातों को दिल में रख लेना, पकड़ लेना, फिर बाद में उसको इशू बना देना उसका, इस टाइप का इनका नेचर होगा, जिनके बारे में आप मतलब जिनसे आपका झगड़ा हुआ है, उनका कॉल या मैसेज आपको आएगा, है ना। तो देखो, कॉल और मैसेज तो आ रहा है, मैं इसको क्लियर करूँगी क्योंकि कुछ के पर्सन तो आ रहे हैं भाई, इनका हार्ट चक्र ओपन हुआ है और कोई
अगर किसी का रिलेशन ख़राब हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए आ रहे हैं। कोई रूठ के मायके जैसे चला जाता है तो वो उसको वापस लेने के लिए आ रहे हैं, या हस्बैंड से रूठ के वाइफ चली गई है तो वो बस इंतज़ार करेगी किसी तरह से आप कॉल करो और वो आ जाए। एक छोटा सा भी आप उनको रिस्पॉन्स दोगे तो आ जाएंगी। तो कुछ लकी वन के पर्सन तो आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ के अभी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हैं। गुस्सा मैंने पहले ही बोला कि गुस्से के या तो आप या ये बहुत तेज़ हैं भाई। इनका ये हार चक्र ज़्यादातर तो इनका ना दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है और दिल थोड़ा चंचल टाइप का है, फ्लैटी टाइप का। एडिक्शन भी इनमें ज़रूर होगा किसी ना किसी नशे का, ठीक है। और गुस्सा तो बाप रे नाक पे रखा रहता है। बैठ मेरी माँ आ गई, दसन मेरी माँ, जिनके बारे में आप सोच रहे हो या तो वो या आप माँ को मानते होगे भाई। और शिव और शक्ति एक है, तो हो सकता है तुम दोनों पार्टनर ऐसे हो कि भाई उनको एक शिव को मानना तो एक शक्ति को मानना, या दोनों भी एक को मान सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही है। तो भाई ये तो आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं। इनकी कॉल आ सकती है आपको, ये खुद भी आएंगे आपको लेने के लिए। और अगर जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनके रिलेशनशिप में है जो, तो वो भी, उनको भी कॉल आ सकता है, मिलने के लिए आ सकते हैं या मिलने के लिए आपको बुला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इमोशनल हो रहे हैं बहुत आपको लेके, जिनसे आपका झगड़ा हुआ है। आप भी इमोशनल हो रहे हो, आपको भी ऐसा लग रहा है आप आ जाए कॉल या आ जाए लेने के लिए, बहुत हो गया। इसमें ना देखो अब कार्ड आता है तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, मानना ना मानना आपका काम है, मुझे बताना ही पड़ेगा। इसमें नज़र और ब्लैक मैजिक ने भी आपके रिलेशन को ख़राब करने में बड़ा तगड़ा रोल निभा रखा है, क्योंकि डेविल का कार्ड है। ब्लैक मैजिक 100% दर्शाता है, ठीक है। गंदी आदतों को, गंदी एनर्जी को। द डेविल का काम क्या होता है ये बताइए। लेकिन डोंट वेरी, अब भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दासन को क्लियर कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बढ़िया। शादी 100% यहाँ पे मैरिड है, कुछ बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अगर जो लोग मैरिड नहीं है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो हो सकता है मैरिड हो। जजमेंट, ये कार्ड भी 2-3 दिन से कंटिन्यू आ रहा है। कल की रीडिंग में भी ये था, परसों की तो मुझे याद, उससे 2 दिन पहले डाली थी उसकी तो याद नहीं, पर कल की में तो ये जजमेंट भी था। बहुत टाइम तक कंफ्यूज रहे हैं, बहुत टाइम तक आपको लेके कंफ्यूज रहे हैं, ठीक है। पूरे कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ पूरा अच्छे से, ताकि आपको डिटेल में पूरा समझ आए। देखो रीडिंग पूरी देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा। हो सकता है पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट हो जाए, है ना। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ मैसेज तो ज़रूर है, आप ऐसे ही क्लिक नहीं किया आपने, मैसेज तो आपके लिए ज़रूर है भाई, कुछ ना कुछ। और मैं तो अभी पता है कीर्तन में से आ रही हूँ, चौकी माँ की चौकी चल रही थी, अभी आई हूँ 11:30-12 बजे ठीक है। आते ही मुझे लगा कि मुझे रीडिंग करनी चाहिए, वरना मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा कल करती हूँ, पर नहीं, अभी किसके लिए मैसेज ज़रूरी है वो तो भगवती जाने, काल का माँ ही जाने किसको देने हैं। ये कार्ड पहले भी गिरा था और मैंने वापस रख दिया था, ये फिर से आ गया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओहो ये नीचे कार्ड क्यों गिर जाते हैं। देखो बॉटम ऑफ एनर्जी देख लो तुम खुद ही, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं
वो आपके बारे में क्या सोच। एक मिनट, वो नीचे का कार्ड उठा लूँ मैं। ये कार्ड नीचे गिरा था, किंग ऑफ पेंटिकल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे जल्दी से मैसेज में बताना कि किसका इंट्यूशन पहले से ही बोल रहा है कि कॉल आ रही है आपको या मैसेज आ रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल सही सोच रहे हो कि उनकी कॉल या मैसेज आपको आ रही है। वो खुद भी आ सकते हैं। जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है बिल्कुल वही राइट बोल रहा है। नेगेटिव बात नहीं हो रही है यहाँ पे, पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव भी अगर वो कुछ बोल रहा है तो राइट बोल रहा है, उस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि माँ तो साक्षात आ गई यहाँ पे। अब ये रिलेशन टूट के दोबारा, किसी किसी का तो टूट के दोबारा से ये बनेगा। और अब जो बनेगा ना बहुत अच्छा बनेगा। हालांकि गुस्सा अब भी है इनके अंदर, वो हो सकता है ये मंगलिक हो या इनका मंगल इस टाइम पे नेगेटिव चल रहा हो या पॉजिटिव भी चलता है। तो भाई मंगल वालों को जब समय चलता है मंगल वाला तो उनका गुस्सा तो बढ़ जाता है। तो वो किसी की सुनने के मूड में नहीं रहते हैं, ठीक है। वो सिर्फ अपनी माँ की सुनते हैं अपनी माँ की बराबर सुनेंगे, बाकी थोड़ा दूसरे लोगों को कम आंकते हैं उस टाइम पे। जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। अब आ जाते किंग, दो किंग, वाओ। किंग ऑफ कप और किंग ऑफ पेंटिकल। भाई इनकी तो रातों जैसे आपकी रातों की नींद हराम हुई है ना, वैसे जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना वो भी रातों को आप ही के बारे में सोच रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है भाई। वो एक गाना है ना, मुझे नींद ना आए, ठीक है, वही हाल हो रहा है। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। अब इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा। हालांकि इनके थोड़ा सा बात करने में ये ज़रूर थोड़ा सा अपना एटीट्यूड, क्योंकि मैंने बोला मंगल की एनर्जी है तो इन लोगों को क्या झुकेगा नहीं साला। इनका वो हिसाब किताब होता है कि कितना भी दुख तकलीफ सह लेंगे पर सामने वाले को जताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, क्योंकि वो झुकने ना झुकने वाली जो एनर्जी होती है ना वो होती है इनकी, ठीक है। पर अब कुछ लोगों को तो ऐसा लग सकता है कि उनके पार्टनर का तो अच्छा ही हो रहा है और वो तो मस्त एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कॉल मैसेज नहीं कर रहे, ठीक है। बट भैया ऐसा है, ये पूरा पूरा इनका दिल और दिमाग तुम्हारे पे पड़ा हुआ है। दिखा ज़रूर रहे होंगे, शो ऑफ ज़रूर कर रहे होंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन इनका दिल दिमाग आप ही के पास पड़ा हुआ है। क्योंकि वो 9 की एनर्जी जहाँ पे होती है ना तो मंगल की एनर्जी होती है। और मंगल वाले क्या होते हैं, सूर्य वाले, मंगल वाले जल्दी से ना 1 नंबर, 9 नंबर और 4 नंबर, ये जल्दी से ना टूट जाएंगे पर दिखाएंगे नहीं। और सबसे ज़्यादा 9 नंबर वाले और 1 नंबर वाले जल्दी से जताते नहीं सामने वाले को। और 5 नंबर वाले तो चुप ही रहते हैं, वो कितना भी दुख होगा अंदर ही सह लेंगे। ये लड़ लेंगे, ये दुख नहीं दिखाते, गुस्सा बहुत जल्दी दिखा देते हैं। ये प्यार भी नहीं जताएंगे उतना, और गुस्सा बहुत जल्दी दिखा देंगे। प्यार पूरा करेंगे, भरपूर करेंगे, लेकिन जताने में थोड़े कंजूस होते हैं, इसमें कंजूसी कर जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर। यार मैंने बोला थर्ड पार्टी है, डबल यहाँ पे कंफर्मेशन है कि थर्ड पार्टी है। ये कोई भी हो सकती है, जो थर्ड पार्टी का रोल निभा दे वो थर्ड पार्टी है। ये ज़रूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड ही हो या बॉयफ्रेंड ही हो, रिलेशन में भी हो सकता है कोई। काम में भी अगर आपको समय ना दे पाते तो काम थर्ड पार्टी का रोल निभा देता है, ठीक है। क्योंकि ये दिल में घुसा है तो लव का रिलेशन भी लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब इनको ऐसा एहसास हो रहा है
कि इनके लिए आप ही परफेक्ट थे, इनके लिए आप ही अच्छे थे। मैंने जो किया एटीट्यूड में आके, गुस्से में आके गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये भी इनको एहसास हो रहा है, पर बताएंगे नहीं बताएंगे एक अलग बात है आपको, पर इनको एहसास ज़रूर हो रहा है इस बात का कि आपको चीट किया, इन्होंने गलत किया। आप सही थे, ये गलत थे, क्योंकि इनके पास पैसा आया होगा ना। वैसे ही इनको किसी किसी को पैसा आता, चर्बी आ जाती है ना, नेचर चेंज होने लगता है। वैसा इनके साथ हुआ। जैसे ही पैसा आया, और पैसा तो वैसे भी घमंड को लेके ही आता है। ये बात हमें सोचनी चाहिए कि हमें एटीट्यूड नहीं दिखाना, घमंड नहीं करना है। उल्टा जितना पैसा आ रहा है ना, जितना पेड़ पे फल होता है ना, उतने पत्थर खाता है वो, और उतना झुक जाता है पत्थर खाने के बावजूद भी। तो उसी तरह से हमको रहना चाहिए। जितना हमारे पास पैसा है उतना, हर किसी को ज़रूरी नहीं कि आप जवाब ही दो, किसी किसी को वक्त के हवाले भी छोड़ दो, वो सबसे बड़ा जवाब होता है। और सामने वाले को जब पता हो कि आप उसका क्या बिगाड़ सकते हो, उसके बाद भी आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं रहे हो ना, तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है एकदम। आनंद है। ये 2 कार्ड हैं भाई, 2 ही कार्ड लिए थे, ठीक है, 2 कार्ड हैं, और ये दोनों ही बहुत प्यारे हैं। देख लो, आप खुद ही देख लो। दसन भैया आ रहे हैं। जिन लोगों ने अपने मतलब शादी के लिए सोचा होगा, जो हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, उनके लिए सोच रहे हैं, उनसे आपका झगड़ा हुआ है सॉरी, तो वो तो आपको लेने आ ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो कपल हैं, जो शादी के लिए प्लान कर रहे होंगे, उनसे उनका आपका ब्रेकअप हुआ है, तो ये आपको ऑफ़र ज़रूर देंगे। कुछ ना कुछ इनकी तरफ से आपको संकेत, हिंट ज़रूर मिलेगा, और ये मिलने भी आएंगे। ये रिलेशन इसने एक तो ब्रेकअप ज़रूर फेस किया है, चाहे कितने ही भी टाइम का किया हो, ब्रेकअप फेस किया है इसने। जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनसे आपकी बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट वाली हो रही है, कोई बातचीत सारी बंद हो गई थी, ब्लॉकेज सब कुछ। और अगर बात हो भी रही थी तो वो बात ही नहीं थी, है ना। तो वेटिंग बहुत रहा है। छोड़ के गए हैं पार्टनर, बड़े कंफ्यूज रहते होंगे ये उस टाइम पे, ठीक है। अब ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अब इनको बैलेंस करना है। ये ज़्यादातर इसकी वजह से थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा, ये जो ब्रेकअप सिचुएशन तुम लोगों ने झेली है, लड़ाई झगड़े जो झेले हैं, वो इसी की वजह से झेले हैं, ठीक है। ये आदतें भी देखो, कोई इंसान क्यों कुछ भी कराएगा किसी पे, और अगर कोई किसी का रिलेशन सपोज़ करो ख़राब कराना है, तो वो क्या कराएगा, लड़ाई झगड़े ही तो कराएगा डायरेक्टली आके। तो जो लोग डायरेक्टली आपको बोल देते हैं ना, वो कभी भी इन सब, उनकी सोच भी नहीं होती है इन सब में जाने की। ये लोग वही करते हैं जो जलन रखते हैं अंदर ही अंदर, इनको जलन होती है। तो इस हद तक यही लोग जा सकते हैं। अब यहाँ पे जजमेंट हो रहा है, और ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब तो ये देख लो तुम रीडिंग कितना, मेरी भगवती, मेरी गुरु माँ, मेरे महादेव, आपका कोटि 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 धन्यवाद है कि वो कितना क्लियर मैसेज देते हैं, ठीक है। देखो, इनको फाइनेंशियली, फिज़िकली इनका पैसा बहुत डूबा है, अच्छा खासा। एक्सीडेंट भी हो सकता है, चोट लगी हो सकती है, बीमार तगड़े वाले पड़े हों, ठीक है। और इनका पैसा भी अटक गया है, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। और आपके साथ भी, कुछ लोगों के साथ भी ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अब देख लीजिए आप, अब इस रिलेशन में गिव एंड टेक होगा, ये रिलेशन अच्छा होगा, बट शर्त ये है कि आप इनके बारे में अच्छा सोचिए। जितना आप अच्छा सोचोगे ना, क्योंकि ये मिरर कर रहे हैं, जिनसे आपका झगड़ा हुआ है ना, वो आपको मिरर कर रहे हैं। जो आप सोच रहे हो वो भी वही सोच रहे हैं, ब्लैक भी और वाइट भी, दोनों सोचा जा रहा है, मतलब अच्छा भी और बुरा भी, ठीक है।
तो जब ये आए तो इनसे थोड़ा अच्छे से बात करना, क्योंकि काफ़ी समय के बाद किसी किसी के पास तो 1 साल बाद बात होगी या 1 साल बाद मैसेज आएगा इनका, या ये चल के आएंगे आपके पास, बात होगी, मतलब कुछ भी ऐसी, है ना। क्योंकि उससे पहले तो एक दूसरे को इन्होंने काफ़ी कुछ सुनाया होगा और आपने भी, ऐसा नहीं है, काफ़ी कुछ सुनाया होगा। दोनों ही लड़े हो आप। चुप तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई रहा है, चुपचाप सहने वाला नहीं लग रहा है, ठीक है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। पर इनका एक नेचर है, खुद तो ये बड़े से बड़ी बात भी बोल देंगे तो कुछ नहीं है, लेकिन कोई सामने वाला छोटी बात भी बोलेगा तो उसको ये बहुत बड़ा बना देंगे। ये इनका थोड़ा नेचर है, क्योंकि शुरुआत तो इन्होंने ही की ये सब चीज़ें ख़राब करने की, और इन्होंने भी नहीं की ना। इसमें किसी दोनों, मैं तो दोनों में से किसी पार्टी की गलती नहीं मानती जहाँ पे डेविल का कार्ड और द टावर का कार्ड होता है। ये कुछ कार्ड ऐसे होते हैं टैरो के अंदर जो बिल्कुल कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे किसी तीसरी चीज़ ने अपना रोल निभाया है। नशे की तो एडिक्शन होता ही होता है, लड़कीबाजी या लड़केबाजी का भी हो जाता है, फ्लैटी नेचर बन जाता है, क्योंकि ये हर वो काम करेंगे जिससे आपका रिलेशन ख़राब होगा। तो ये पार्टनर से, आपसे भी और उससे भी, सामने वाले से भी, इसमें बचता कौन है? थोड़ा बहुत जो आध्यात्मिक होता है, जो भगवान से कनेक्ट होता है, उस पर ये 100% असर नहीं कर पाती, करती ज़रूर है उस पर भी, ठीक है, लेकिन 100% ही असर नहीं कर पाती उस पर। तो अब जो आपका इंट्यूशन इनको लेके बोल रहा है बिल्कुल वही सही बात है ये, और आ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर आप लोगों से किसी तरह कनेक्ट हो सकता है, 6 नंबर कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में आ सकते हैं ये नंबर, जो भी मैं बोल रही हूँ 9 नंबर आ सकते हैं, और 999 की 2 मतलब 999 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। 7 की एनर्जी है यहाँ पे, मतलब जैसे 2 नंबर 22 में भी 2 आता है ना, वैसे भी आ सकता है यहाँ पे, और 1 नंबर 11 नंबर वैसा भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। आपके या उनके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर ज़रूर आते होंगे, ठीक है। 1 2 10 भी एक ही होता है, ठीक है। 6 7 111 भी हो सकता है भाई, ठीक है। अब मैं आपको कुछ नाम के वो बता देती हूँ, आप कैसे ये रेजोनेट करते हैं आपसे, ये आप देख लेना, ठीक है। हो सकता है के हो, KHNB U Y I D F से भी कोई नाम होता है, हाँ, क्योंकि आया है तो मैं बोली। जेड भी आया है, तो ये कुछ नाम किसी तरह से, ए भी है, ए और एम ये दोनों भी हैं, तो ये किसी तरह से नाम आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। टी, अब आप देख लीजिए कैसे रेजोनेट करते हैं। जय माता दी, जय मेरे महादेव। जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और जिन्होंने किया है, प्लीज़ अब उनको अपनी प्रोटेक्शन में रखिए हमेशा। जो लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे मेरा रीडिंग को लाइक करते हैं, उनका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। और भगवती उनके साथ हमेशा रहे, उनको हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करे, और उनके रिलेशन में जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करें। ये मेरी प्रार्थना उन लोगों को ज़रूर लगे जो लोग उन्हें मेरा चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है और जो कर रहे हैं, ठीक है। जय माता दी, जय मेरे महादेव, जय मेरे गुरु।